देखो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर के बाद फैंस में इस मूवी के लिए हाइप और बढ़ गई है। बट इस यूनिवर्स के 2-4 मॉन्स्टर्स के बगैर बहुत सारों को मॉन्स्टर वर्स में दिखाए गए बाकी मॉन्स्टर्स के बारे में पता ही नहीं। तो इसलिए आज के वीडियो में हम अभी तक के मॉन्स्टर वर्स यूनिवर्स में दिखाए गए सब मॉन्स्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स की डिटेल्स भी मैं ऐड करूंगा जो कि आपने अगर मूवीज में देखे भी होंगे तो भी आपने ये डिटेल्स मिस की होंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आओ सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सो सबसे पहले हम गॉडजिला 2014 मूवी में दिखाए गए मॉन्स्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस मूवी में हमने गॉडजिला को कुछ मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी म्यूटोस से फाइट करते देखा। पर ये म्यूटोस है क्या और ये मेल या फीमेल म्यूटो दोनों जेंडर एक साथ गॉडजिला पे क्यों अटैक कर रहे थे? तो म्यूटोस एक प्राचीन मॉन्स्टर रेस है जो कि गॉडजिला के आर्च एनिमी रह चुके हैं और गॉडजिला म्यूटोस और म्यूटोस गॉडजिला को हंट करते रहते हैं और म्यूटोस गॉडजिला को मार के उनकी बॉडी में एग्स डालते हैं। ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसलिए जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद म्यूटोस सरफेस पे आए थे तो एज अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ साइकिल गॉडजिला को भी सरफेस पे आना पड़ा था और उसके बाद या तो म्यूटोस गॉडजिला को मार डालते और उसकी बॉडी में एग्स डालते या फिर गॉडजिला उन्हें मार डालता जैसे कि हमें मूवी में फिर आगे दिखाया गया था। मेल म्यूटो फीमेल म्यूटो से थोड़ा सा छोटा होता है और उसके पास फ्लाई करने के लिए विंग्स भी है। वही फीमेल म्यूटो के पास कोई विंग्स नहीं है और फीमेल म्यूटो की गॉडजिला की जितनी बड़ी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उसके पास 8 लेग्स भी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाए गए मॉन्स्टर्स की तरफ, जिसमें कि सबसे पहला ऑब्वियसली कॉन्ग ही है और कॉन्ग के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो इसलिए मैं कॉन्ग की डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाए गए बाकी मॉन्स्टर्स की डिटेल्स की तरफ। कॉन्ग को पेरेंट्स को मारने वाली एक पावरफुल स्पीशीज स्कल क्रॉलोस स्कल आइलैंड के मेन मॉन्स्टर्स थे। स्कल क्रॉलोस मैसिव एंशिएंट रेप्टाइल जैसी स्पीशीज थी जो कि आइलैंड के नीचे बने टनल्स में रहते थे। स्कल क्रॉलोस का साइज बहुत वेरी करता है और सबसे बड़े स्कल क्रॉलर यानी स्कल क्रॉलर के लीडर जिसे कि स्कल डेविल भी कहा गया है की लेंथ अराउंड 100 फीट बताई गई है। स्कल क्रॉलोस एक बहुत ही सैडिस्टिक और खूंखार स्पीशीज है जिन्होंने कॉन्ग के पेरेंट्स को मार डाला था जब कॉन्ग एक बच्चा ही था। दूसरा मॉन्स्टर हमें दिखा था स्कर बफेलो। ये मॉन्स्टर स्कल आइलैंड के रिवर्स में रहता है या रहती है जो भी हो, जो कि एक जायंट बफेलो के शेप की है बट इसके सींग या हॉर्न्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। ऐसा तो ये मॉन्स्टर बहुत ही शांत टाइप का है और ह्यूमन से ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं ऐसे मॉन्स्टर की तरफ जो कि अक्सर बचपन में हमारे ड्रीम्स में आके हमें डराते रहता था और वो है मदर लॉन्ग लेग। मदर लॉन्ग लेग एक बड़ी फीमेल स्पाइडर्स की स्पीशीज है जो कि स्कल आइलैंड के बैम्बो फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। बैम्बो ट्रीज इसके 20 फुट लंबे लेग्स को एक अच्छा कैमोफ्लेज इफेक्ट देती है जिसकी वजह से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता और ये 20 फुट लंबी लेग्स नीचे से बहुत ही नुकीली भी है जिससे वो अपने विक्टिम्स को मार डालती है और अगर ये कम नहीं तो इसके मुंह पे लगे 2 स्कॉर्पियन के टेल के जैसे दांत भी है जिससे ये अपने विक्टिम्स के पीस पीस कर देती है। तो आगे हम अब एक ऐसे मॉन्स्टर को डिस्कस करेंगे जो कि 2 एक्वेटिक एनिमल्स का हाइब्रिड है। इसका नाम है मियर स्क्विड। ये मॉन्स्टर स्कल आइलैंड के लेक्स में पाया जाता है और अराउंड 100 फीट लंबा हाइब्रिड है एक जायंट ऑक्टोपस और स्क्विड का। इस मॉन्स्टर ने कॉन्ग पे अटैक किया था और उसे हर्ट भी किया था बट इवेंचुअली कॉन्ग ने इस मॉन्स्टर को मार डाला था और इसके टेंटैकल्स को कच्चा खा गया था। आगे बढ़ते ही एक और मॉन्स्टर की तरफ जिनका खुशकिस्मती से हमारे प्रोटैगनिस्ट का पाला नहीं पड़ा। ये थे साइको वल्चर्स। स्कल आइलैंड के ऊपर मंडराते हुए ये बर्ड्स जैसे लगते हैं बट एक्चुअली 5 से 9 फीट लंबे बैट लाइक प्रेडेटर साइको वल्चर्स है। साइको वल्चर्स अपने विक्टिम के बोन्स तक को नहीं छोड़ते और हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते रहते हैं। कॉन्ग स्कल में दिखाए गए और 2 मॉन्स्टर्स थे स्पोर मैंटिस और लीफ विंग।
और मैंटिस एक सड़े हुए ट्री की तरह दिखती है, बट एक्चुअली में 50 फीट लंबा ट्री शेल लाइक मॉन्स्टर है जिसके अंदर एक पैरासाइट रहता है जिसके नुकीले दांत है। लीफ विंग साइको वल्चर्स के कजिन्स है। लीफ विंग साइको वल्चर्स के कजिन्स है, बट उनकी बीक्स बहुत ही लंबी होती है और अराउंड 3 से 5 फीट लंबे होते हैं। मूवी में हमने 2-3 बार लीफ विंग्स को ह्यूमंस को उठा के उन्हें हवा में चीरते हुए भी देखा है। तो इतने सारे मॉन्स्टर्स होने के बाद भी इस आइलैंड का किंग कॉन्ग ही है जिसके सामने ये मॉन्स्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 2019 में रिलीज की गई गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स की तरफ, जिसमें कि हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाए गए थे। तो ओब्वियसली गॉडजिला को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इसलिए मैं गॉडजिला को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो हम सीधे बात करते हैं किंग गिडोरा की। किंग गिडोरा को मॉन्स्टर जीरो भी कहा गया है और गॉडजिला का राइवल रह चुका है। ये 3 हेड्स वाला मॉन्स्टर गॉडजिला से भी लंबा था और उसके पास ग्रेविटी पल्सेस और लाइटनिंग प्रोड्यूस करने की पावर है। मॉन्स्टर जीरो दूसरे टाइटन्स को उनके डोरमेंसी से उठा सकता है और गॉडजिला से पहले सारे मॉन्स्टर्स किंग गिडोरा को ही अपना किंग मानते थे और किंग गिडोरा के पास बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की भी पावर थी क्योंकि वो एक अल्फा प्रेडेटर था। बात करें दूसरे टाइटन रोडन की, तो इस टाइटन को मोनार्क ने मॉन्स्टर जीरो से लड़ने के लिए अवेकन किया था। रोडन साइज में 150 फीट लंबा है, बट उसका विंग स्पैन 850 फीट लंबा है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बनाती है। रोडन के पास लावा और फायर प्रोड्यूस करने की पावर है, जिससे ये पूरी की पूरी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ उनके ऊपर फ्लाई करके। रोडन को फायर डीमन भी कहा गया है और इसकी रेप्टिलियन शेप होने के साथ साथ ये मॉन्स्टर वोल्केनोज में रहना पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स मोथरा की तरफ। मोथरा एक ऐसी टाइटन है जिसने की गॉडजिला की हेल्प की थी किंग गिडोरा को हराने में, बट मोथरा की पावर ये है कि वो रीइंकार्नेट हो सकती है। मोथरा एक बटरफ्लाई शेप्ड मॉन्स्टर है जिसे ह्यूमंस पूजते थे और मोथरा और गॉडजिला के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन भी है जिसकी वजह से वो हमेशा गॉडजिला को ढूंढती रहती है। मोथरा ने रोडन को हराया था और गिडोरा के मारे जाने के बाद वो गॉडजिला के साथ फ्यूज हो गई थी। इसके अलावा हमें और कुछ मॉन्स्टर्स भी देखने को मिले थे, बट उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा कम था। उनमें से सबसे पहला आता है बिहोमथ, जो कि एक एंशिएंट मैमथ जैसा टाइटन है। और गॉडजिला के जितना बड़ा है। दूसरा टाइटन है टाइटन स्काइला। स्काइला एक जेंट स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि पहले गिडोरा और फिर गॉडजिला को ओबे करती थी। इसके अलावा हमें एक और म्यूटो देखने को मिला था गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में। और लास्ट में हमें टाइटनस मेथुसेला भी देखने को मिला जो कि बहुत टाइम पहले एक विलेज को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर बैठ गया था और लोग उसे एक मोटेन समझते थे, बट जब किंग गिडोरा किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बना तो उसने मेथुसेला को सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। ये तो हो गए वो टाइटन जो कि हमें अभी तक की मॉन्स्टरवर्स मूवीज में देखने को मिले हैं, बट इसके अलावा कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे भी है जिनका हमने अभी तक सिर्फ नाम ही जितना सुना है इन मूवीज में, बट उन्हें देखा नहीं है। उनमें आते हैं ताइमात, अबाडोन, लेवाइथियन, मोहिली, बैम्बी, बिफोमट, टाइफून, सारगन और बुनियब। और आई एम श्योर कि फ्यूचर में आने वाली मूवीज में हमें ये टाइटन जरूर देखने को मिलेंगे। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और हमारी चैनल 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी करके जाए। साथ ही आई नो आज मेरी वॉइस थोड़ी सी इधर उधर है क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था, इसलिए वॉइस को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना। बट आपका फेवरेट मॉन्स्टर कौन है मॉन्स्टरवर्स सीरीज में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही हमें बताइए कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हमें इनमें से कौन कौन सा मॉन्स्टर देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग या फिर एवेंजर्स वर्सेस गॉडजिला वाली वीडियो एंजॉय कर सकते हो।